ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मात् ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में 12वें खंड में पहले मंत्र का सुदीर्घ भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बार मंत्र पढ़ करके ही आगे चलते हैं। मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम आत्म मृत्युना तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम आत्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम नह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर अपहति अस्ति अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। हे भगवान इंद्र, यह शरीर मर्त्य है और मृत्यु से ग्रस्त है। अशरीरी जो आत्मा है उसका ये अधिष्ठान है, और जो सशरीर है आत्मा वो प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है। और वो सशरीर आत्मा जब तक है वो प्रिया प्रिय से छुटकारा नहीं है। अशरीर जो आत्मा है उसका प्रिया प्रिय को स्पर्श भी नहीं है। और आचार्य ने एक एक पॉइंट अत्यंत सूक्ष्म रूप से हमें समझा दिया कि प्रिय और अप्रिय हमारे पुण्य पाप के कारण होते हैं, उनका स्पर्श नहीं है। हमारा स्वरूप अशरीर है, शरीर में मन भी इंक्लूडेड है, और उस स्वरूप में प्रिय प्रिय का स्पर्श ही नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप नहीं करते हम जब शरीर ही नहीं हमारा। तो प्रिय नहीं है इसका अर्थ आनंद नहीं, ऐसा नहीं होता। पुण्य पाप जनित स्पर्श सुख नहीं होता, स्वरूप आनंद तो हमारा है ही। और अप्रिय भी आत्मा का ही एक रूप है, पर अज्ञान के कारण होने वाले पाप से वो उत्पन्न होता है, और अज्ञान कट गया तो उसका स्पर्श नहीं होगा। यह आचार्य ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया। अब उसमें क्या है कि और जो पहले बोले थे ऐश्वर्य, वो तो हमारे सगुण रूप में, निर्गुण सगुण दोनों ही होते हैं हम, तो सगुण रूप में वो ऐश्वर्य हमारे पास आ ही जाएगा। उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से भोगता नहीं है, वो विषय विषय भेद रहित आनंद का ही वो सारे रूप होते हैं। और वो क्या हमारे भौतिक नहीं होते कोई भी, तो सारे मानसिक होते हैं कि इच्छाएं खत्म हो जाने के बाद शुद्ध सत्व उपाधि में से उत्पन्न होते हैं। इतना सारा बता दिया। अब उसके बाद आनुषंगिक कुछ बातें और बतानी है। तो हम यहाँ पर आते हैं। यह येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति छाया पुरुष एव प्रजापतिना उक्ता स्वप्न सुषुप्तयोश्च अन्य एव न परो अपहत पापमत्वादि लक्षणः विरोधादिति केचिन् मन्यन्ते। किन्हीं किन्हीं का ये कहना है
आचार्य से पहले, यहाँ पर नाम नहीं है, आचार्य से पहले कोई भर्तृ प्रपंच नाम के हो गए, उनका भाष्य था, और आचार्य ने उनका नामोल्लेख भी किया है कई जगह, शायद इनका हो किसी का भी हो, परंतु केचित मन्यन्ते में द्वैती विश्राद्वैती नहीं आते, वेदांती अपने को मानने वाले ही आते हैं आचार्य के, जब केचित कहते हैं। तो इन लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो पहले आंखों में पुरुष बोला था वो छाया पुरुष ही बोला था प्रजापति ने, और स्वप्न में अन्य, सुषुप्ति में अन्य बोला था। जो परम पुरुष है, जो पाप का जिसमें प्रवेश नहीं है, वो नहीं बोला था, क्योंकि उनकी वाणी में विरोध हो जाएगा फिर हमारा, ऐसा कोई मानते हैं। छायादि आत्मनाम च उपदेशे प्रयोजन आचक्षते, और ऐसा क्यों बोला उसका प्रयोजन भी बताते हैं वो लोग। आदो एव उच्यमाने किल दुर्विज्ञेयत्वात् पर परस्य आत्मनो अत्यंत बाह्य विषयासक्त चेतसो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु श्रवणे व्यामोह महाभूति थी। अगर पहले ही आत्मा का स्वरूप बोल देते, वो तो कठिन है उसको अनुभव करना, और ये सारे ही दोनों ही अत्यंत बाह्य विषय क्या आ सकते हैं, तो ये तो समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं बोला उसने, आस्ते आस्ते बोला। पर एक बात उसमें इतनी प्रकट है कि आचार्य हर बार कहते वही मैं तुझे और समझाऊंगा, वही मैं तुझे और समझाऊंगा, परंतु मानने वाले ऐसा मानते हैं। उदाहरण देते हैं वो, यथा किल द्वितीयायाम सूक्ष्म चंद्रम दिदर्शयिषु, द्वितीया में बहुत छोटा सा चंद्र का लकीर दिखती है, वो दिखाना है किसी को, वृक्षम कंचित प्रत्यक्ष आदौ दर्शयति पश्य अम्ममेशे चंद्र थी। पहले तो कोई पेड़ ही बता देते हैं ये चंद्र देखो, चंद्र नहीं बताते, क्योंकि चंद्र देख नहीं पाएगा वो, तो वो पेड़ देखता है। तत्व अन्यम, वहां पर नजर गई तो दूर का एक पेड़ दिखा देंगे, वो देखो चंद्र। तत्वपि अन्यम गिरिमूर्धानम च, वो जब देख लिया तो और दूर की पर्वत शिखर दिखा देंगे, वो देख वो चंद्र। चंद्र समीपस्थम, चंद्र के पास जो है वो, ऐसे चंद्र ही थी। तत्व असो चंद्रम पश्यति, तब ये आदमी चंद्र देख पाता है। एवं एतद् य एषो अक्षिणी थी इत्यादि उक्तम प्रजापतिना त्रिवी पर्यायर न परहिति। तीन बार प्रजापति ने पास 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 की चीजें बता दी, पर आत्मा नहीं बताया था। चतुर्थेति पर्याये देहान मर्त्यात् समुत्थाय अशरीरताम् आपन्नो ज्योतिस्वरूपम यस्मिन् उत्तम पुरुषे स्त्रियादिभिर्जक्षत क्रीडत रममाणो भवति स उत्तम पुरुष पर उक्ता इति च। फिर वो कहते हैं कि चौथी बार में जब शरीर से ऊपर उसका मन चला गया, साधक का ज्योति स्वरूप का अनुभव उसको हो जाता है, तब उत्तम पुरुष का, और वो उत्तम पुरुष तो सर्वतीत सर्वगत है, इसलिए उसके लिए ठीक है, वो स्त्रियों के साथ खेलता है और रथों के साथ खेलता है वगैरह, ऐसे वो कहते हैं। ठीक है। आचार्य की एक विशेषता सभी ने मानी है कि जब वो कोई पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं तो सविस्तार से उसको बताते, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करते, पूरा उसका क्या कहना है बता करके तब उसका दोष बताएंगे। तो यहाँ पर भी पूरा उसका बताया और उसके उदाहरण भी बताया। हम जवाब देंगे।
सत्यम रमणीया तावदियम व्याख्या श्रोतुम। तुमने जो व्याख्या की ना, सुनने में बड़ी सुंदर लगी। न तो अर्थ अस्य ग्रंथस्य एवं संभवती, परंतु इस ग्रंथ का ये अर्थ होना संभव ही नहीं है। कथम अक्षिणी पुरुष दृश्यते इति उपन्यास्य शिष्याभ्यां छायात्मनि गृहीते तयो तद विपरीत ग्रहणं मत्वा तद अपनयनाय उदशराव उपन्यास। यानी उन्होंने वो छाया पुरुष गलती समझा है, उसको निकालने के लिए उन्होंने वो वाटर पानी की प्लेट रखी सामने, इसमें देखो, उसको निकालने के लिए छाया शरीर की आइडिया उनको। किम पश्यते इति जो प्रश्न, और बोला था कि उसमें क्या समझ में नहीं, नहीं पूछना, उसने खुद ने पूछा, ये तो पूछा देखता क्या है वहां पर। साधु अलंकारोपदेश अनर्थक, फिर अच्छा अलंकार वगैरह पहन के आओ, तो ये सारा बेकार हो जाता है। अगर उन्होंने छाया पुरुष ही बोला होता तो इतना सब क्या बेकार है। यदि छायात्मा एवं प्रजापति न अक्षिणी दृश्यते इति उपदिष्ट, अगर प्रजापति ने छाया पुरुष बताया होता तो ये सारी चीजें बेकार थी। उन्होंने छाया पुरुष समझा, उसके निकालने के लिए पानी में दिखाया, फिर अच्छे कपड़े पहन के पानी में दिखाया, ये सब बेकार हो जाता। किंच यदि स्वयं उपदिष्ट इति ग्रहणस्य अपि अपनयन कारणं वक्तव्यं स्यात्, अगर खुद ही छायात्मा पुरुष बताया हो तो उसके बाद वैसा क्यों नहीं है ये बताना चाहिए था उनको। अगर उन्होंने छाया पुरुष ही बताया पहले वो पेड़, तो बाद में बताना पड़ा अरे वो नहीं है चंद्र, वो है, तो ऐसा उसको निकालने का उन्होंने कुछ बताया होता। स्वप्न सुषुप्तात्म ग्रहणयोरपि तद अपने कारणम च स्वयं ब्रूया। वैसे ही स्वप्न में जो बताया, सुषुप्ति में जो बताया, उसका निकालने का तो कोई कारण उन्होंने बताया नहीं कि वो गलती था। न जो उत्तम तेन मन्यामहे न अक्षिणी छायात्मा प्रजापति न उपदेश, उन्होंने कहीं भी अपना कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, इसलिए हम समझते कि उन्होंने ऐसा नहीं बताया। किंच अन्यत् अक्षिणी दृष्टा चेत दृश्यते इति उपदिष्टा स्यात् तत इदम उक्तम। तो आंखों में जो पुरुष दिख रहा है, इससे उन्होंने देखने वाला बताया था, ये मुख्य चीज है। कुछ दिख रहा है वहां पर, छायात्मा पुरुष, अरे जो देखने वाला है उसका बताया था उन्होंने। एतम तो एवते उक्त्वा स्वप्ने पे द्रष्टुर उपदेश है। फिर जो मैं कहा ना शुरू में, बिल्कुल ये एक स्ट्रोक में रीजन है, तभी तो उसी को दोबारा बताऊंगा, उसी को दोबारा बताऊंगा, उसी को अच्छी तरह समझाऊंगा, ऐसे 3 बार में उन्होंने बताया। पहले बताया, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके दूसरा नहीं बताया, 3 बार में बताया, उसी को अच्छी तरह से बताऊंगा, उसी को और बताऊंगा, उसी को और बताऊंगा। तो 3 बारों में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, जो दृष्टा है उसको बता रहे थे वो। ठीक है, यहाँ पर पैरा मार्क कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो रहा है। स्वप्ने न दृष्टा उपदिष्ट इति चेत, यानी पूर्व पक्ष हमेशा ननु से शुरू होता नहीं है, कभी कभी ऐसा समझे तो ऐसा भी शुरू होता है। और इसके बाद और पैरा मार्क कर लो, जवाब है वो न, न अपि तो इसका कहना है स्वप्न में तो दृष्टा नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया वहां पर? अरे मन बड़ा हो जाता है ना,
बताया मन महिमा प्राप्त करता है, तो दृष्टा कॉन्शियसनेस कहाँ बताया, उसने मन बताया, ऐसा समझ रहे हैं। पर एक्चुअली मन उपाधि के कारण दृष्टा ऐसा बड़ा हो जाता है, पर बताते में तो मन बताया उन्होंने। आचार्य का जवाब न अपि रोदिति इव अप्रियवेत्ता इव उपदेशात। इंद्र को क्या लगा फिर, अरे वो तो रोता है, उसका अप्रिय अनुभव होता है, तो वहां तो इंद्र ने देखने वाला समझा था। न च द्रष्टुरन्य कश्चित स्वप्ने महिमानश्चरति। तो महिमा लेकर के जो घूमता है वो मन नहीं घूमता है, देखने वाला पुरुष ही मन के साथ संयुक्त होकर के घूमता है। अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योति इति न्यायता श्रुत्यंतरे सिद्धत्वा। और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि स्वप्न में स्वयं ज्योति होता है। माने सूर्य के प्रकाश में हम दिन में देखते हैं, ऐसा कोई भी प्रकाश वहां पर नहीं है, खुद का ही प्रकाश है उसके पास, खुद का प्रकाश अभी भी है। पर स्वप्नों में बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि खुद के प्रकाश है। जो भी देखते सुनते इमेजिन करते, सारा मिथ्या होने पर भी देखते हैं ना हम, तो देखने की ज्योति कहाँ से आती है। इसलिए बृहदारण्यक में इसी पॉइंट को लेकर के स्वप्नों में तो स्वयं ज्योति बताया है। अब होता क्या है कि स्वप्न में वो शरीर के साथ नहीं होता, पर मन के साथ होता है। धी माने बुद्धि माने मन। तो स्वप्न में मन के साथ होता है जरूर वो, तथापि न धी स्वप्न भोगोपलब्धि प्रति करणत्व भजते। ये सूक्ष्म विचार कि स्वप्न में मन के साथ होता है वो, पर इसलिए जो चीजें देख रहा है स्वप्न में उसके लिए मन कारण नहीं है। अरे मन ही तो ऑब्जेक्ट बन रहा है वहां पर। स्वप्न में जो चीज देख रहे हैं वो तो मन का ही देख रहे हैं ना, तो मन तो ऑब्जेक्ट है ना वहां पर, मन देखने वाला नहीं है। यद्यपि स्वप्न में हम मन के साथ होते हैं, पर वो मन उपलब्धि का साधन नहीं है वहां पर। किम तरी, फिर क्या है, पटचित्रवत जागृत वासनाश्रय दृश्य एव धीर भवति न द्रष्टु स्वयं ज्योतिष्वाद अबाधस्य। तो जागृति के इंप्रेशन लेकर के स्वप्न ही तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। या मूल शब्द क्या है, दृश्य है वो, न दृष्टा। मन जो है देखने वाला नहीं बन रहा है, मन तो दृश्य बन रहा है वहां पर। जागृति के छाप लेकर के मन ही तो सारे रूप बन रहे हो। इसलिए आत्मा का जो स्वयं ज्योतित्व है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं आ रही वहां, देखने वाला तो आत्मा ही है। किंच अन्य, और भी एक बात है, जागृत स्वप्न और भूतानि च आत्मानं च जानाति इमानि भूतानि अयमहम अस्मि इति प्राप्तौ सत्याम प्रतिषेधो युक्ता स्यात् न अहम खलु अयम इत्यादि। यानी नींद में जो मैं अपने को नहीं जानता, मैं विषय नहीं जानता, ये कब कहना उचित है, जब जागृति और स्वप्न में जानता है। तो जागृति में मैं का एक रूप होता है, स्वप्न में और कोई रूप होगा, पर मैं होता है वहां पर। और वो मैं जो है वो ऑब्जेक्ट से देखता है, जागृति में भी स्वप्नों में भी। इसीलिए तो नींद में कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता कौन हूं, और मैं कुछ दुनिया को भी नहीं जानता। अगर जागृत स्वप्नों में भी नहीं जानता होता तो नींद में ऐसा कैसे कहता। तो नींद में जो कह रहा है कि मैं कौन हूं नहीं जानता और मैं दुनिया को नहीं जानता,
वो कहने में मतलब तभी होता है जब जागृति उस स्वप्न में देखता है, मैं जानता है अपने को, स्वप्न में भी मैं जानता है अपने को, तभी तो ऐसा कहेगा। तथा चेतनस्य एव अविद्यानिमित्तयो सशरीरत्वे सति प्रियाप्रिययोरपतिर्नास्ति इति उक्त्वा तस्यैव अशरीरस्य सतो विद्यायां सत्यां स्वशरीरत्वे प्राप्तयो प्रतिषेधो युक्तो। चेतन जो है पुरुष का स्वरूप है, अविद्या के कारण वो सशरीर प्रतीत हो रहा है इसमें, स्वप्न में, नींद में। तब प्रिया प्रिय से छुटकारा नहीं है, ये बता करके बोला कि अशरीर जो स्वरूप है उसका, उसमें क्या हो गया है, विद्या के कारण सशरीरत्व जो अविद्या से प्राप्त हुआ था वो कट गया है। युक्तो अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृश्यते। इसलिए वहां तो सवाल ये हुआ है स्वरूप में कि अविद्या से जो प्रिया प्रिय स्पर्श था वो अविद्या कट गई है, स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ है। एकश्चात्मा स्वप्न बुद्धांतर्यो महामत्स्यवत् असंगः संचरति इति श्रुत्यंतरे सिद्धम। बृहदारण्यक में क्या बोला है, महामत्स्यादि दृष्टांत, यानी एक चौड़ी नदी है, वो उसके किनारे हम खड़े, और जो बड़ी मछलियां होती है व्हेल या, वो पानी के ऊपर नहीं दिखती कभी, पानी के नीचे बहती है हमेशा। अब वो इस किनारे पर पानी उछला जोर से, तो क्या लोग कहेंगे वो देखो वो देखो वो मछली, वहां मछली नहीं देखी, पानी देखा उछला। अब उसको देखने लगे तब तक मछली तो उस किनारे चली गई नीचे से, और वहां पानी उछला, अरे वो तो वहां चली गई। इस उदाहरण से बृहदारण्यक में बताया है कि ये जो स्वयं ज्योति आत्मा है जागृति में एक प्रकार से दिखाता है अपने को, स्वप्नों में और एक प्रकार से दिखाता है अपने को। ठीक है, सवाल है कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बताया ही पूरा नहीं था, पहले आंख में पुरुष बताया, वो छाया पुरुष ही बताया था, स्वप्न में वो अनुभव वैसे ही बताया था, नींद में वैसे ही बताया था, चौथी बार उन्होंने करण बताया। तो आचार्य कह रहे ये ठीक नहीं है, उसके सारे आर्गुमेंट्स दे दिए, और प्रधान आर्गुमेंट तो ये है कि उन्होंने बार बार ये कहा ना, उसी को दोबारा बता रहा हूँ, उसी को दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए तुम कहते हो ऐसा नहीं है। इसका लास्ट सेंटेंस चल रहा है अभी, यथोक्तम संप्रसादा शरीरात् समुत्थाय यस्मिन् स्त्रियादिभिः रममाणो भवति सो अन्य संप्रसादादि संप्रसादाद अधिकरण निर्दिष्ट उत्तमा पुरुष इति। वो कह रहे हैं कि चौथी बार में उन्होंने खाली सही बताया कि जो नींद में सोया हुआ था संप्रसाद, वो शरीर से उठ करके उसको फिर, मैंने सुषुप्ति को ही जो ज्ञान मान रहे हैं, ये क्लास पक्ष था उनका। तदपि असत, वो भी गलत है। चतुर्थे भी पर्याय एवं ते इति वचन, हर बार वही बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, हर बार बोला, इसलिए चौथे में अलग से बताया ऐसे नहीं कह सकते। यदि तत्व अन्य अभिप्रेता स्यात् पूर्ववत् एतम त्वेवते इति न ब्रूयात् मृषा प्रजापति। मैंने स्वप्न के वक्त बोला, नींद के वक्त बोला, और चौथी बार में अलग बोला होता तो चौथी बार में भी नहीं बोलते फिर वो, तो प्रजापति झूठ नहीं बोल रहे। तो चौथी बार में भी जब उन्होंने वही बोला कि उसी को बताऊंगा, तो चौथी बार में अलग है ऐसे कोई पॉइंट नहीं है।
ये एक प्रकार से बता दिया। अब दूसरे प्रकार से स्वतंत्र रूप से बता दिया। किंच अन्यत बने और एक प्रकार से बताते हैं। तेजो अब अन्नादीनाम सृष्टु सतः स्विकार देह शुंगे प्रवेशम दर्शयित्वा, यानी छांदोग्य को छठे अध्याय से लो। कि उसने तेज अप और अन्न बनाए और उन तीनों का ही विकार जो देह रूपी अंकुर, उसमें प्रवेश किया, उसने ये भी बताया। पुनः तत्वमसि इति उपदेशो मूषा प्रसज्जित, छठा अध्याय। इसलिए श्वेतकेतु से कारुणी ने, अरे वही तो तू है, जिसने सृष्टि की वही घुसा और वही तू है। मैंने अब ये यहाँ का प्रसंग छोड़ करके इंडिपेंडेंटली छठे से फिर होता है। वो झूठ हो जाएगा अगर अलग अलग होंगे तो। तस्मिन् त्वं स्त्रियादिभिरन्ता भविष्यसि इति उपदेशो अभविष्यत् यदि संप्रसादात् अन्य उत्तमा पुरुषो भवेत्। जो रात में सोया था चेतन, इससे कोई अन्य पुरुष हो तो फिर वो ठीक है कि वहां पर स्त्रियों के साथ इसके साथ किया। तथा भूमि अहम एव इत्यादि इत्यादिषु आत्मा एव इदं सर्वमिति न उपसमरिष्यत् यदि भूमा जीवात् अन्य अभविष्यत्। सातवें में ले गए कि वहां भूमा बताया। अच्छा, भूमा का वर्णन कैसे किया मालूम है? मैंने स्टेप बाय स्टेप चढ़ाते हुए अनंत बताया, और अनंत की व्याख्या की। अनंत क्या है? जहाँ दूसरा नहीं देखता, जहाँ दूसरा नहीं सुनता, जहाँ दूसरा नहीं जानता, वो अनंत है। अब ये वर्णन बड़ा नेगेटिव हो गया, तो कहेंगे कि दूसरा कोई नहीं माने, वही नीचे है, वही ऊपर है, वही चारों तरफ है। अब वही बताते में एक दोष आ जाएगा, भाषा तो पहुंचती ही नहीं है ना, वो हो जाएगा वो। तो इसलिए अगला मंत्र बोलेंगे, अरे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ। अब मैं में दोष आ जाएगा, क्योंकि मैं कहने पर हमारा जो ये जो मिक्स स्वरूप है ये आ जाएगा। इसलिए तीसरी बार बोला, अरे आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही नीचे, ऐसा करके बताएगा। भूमि अहमेव इत्यादि शु आत्मा एव इदम सर्वमिति न उपसमयिष्यति। यानी पहले वो फिर मैं करके आत्मा बोल के उपसंहार नहीं करते अगर कोई अलग अलग होते तो। भूमा जीवात अन्य अभविष्यत, अगर वो भूमा जीव से अलग होता तो बाद में उसी को आत्मा कहकर नहीं समाप्त करते। नान्य अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुत्यंतराच्च। बृहदारण्यक में जा रहे हैं दोबारा, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, हम देखते हैं, तुम देखते हैं, ये हो ही नहीं सकता, देखने वाला उसको छोड़। ये मैं तो एक तरंग है, ये क्या देखेगी? इसलिए यहीं से तो अज्ञान है हमारा। मैं तो अज्ञान का पहला प्रोडक्ट है ये। इसलिए बृहदारण्यक में ऐसा स्टेटमेंट किया है कि उसको छोड़ करके देखने वाला कोई नहीं, ही इज द ओनली सब्जेक्ट। सर्वश्रुतिषु च,
मृगरण्य का बता के कह रहे जितने वेदांत ले लो तुम, परस्मिन आत्मशब्द प्रयोगो न भविष्यत, प्रत्येगात्मा चेत सर्व जंतु नाम पर आत्मा न भवे। मैंने बताया ना कई बार कि उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म शब्द में फर्क ही नहीं किया है, किसी भी उपनिषद में फर्क नहीं किया है। तो अगर आत्मा और ब्रह्म अलग होते तो ये कैसे संभव था फिर? तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म बता करके कह रहे वही आत्मा, उससे आकाश निकला। और नारद जी जब सनत कुमार के पास आए तो उनका मैं अपने को आत्मा को नहीं जानता, उन्होंने ब्रह्म बताना शुरू कर दिया। तो इसलिए सारे श्रुतियों में आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा जो है सभी जंतुओं का वही परमात्मा है। इसलिए एक ही आत्मा प्रकरणी सिद्धा, प्रकरणी माने ये जो प्रकरण चल रहा है उसका जो जिसका प्रकरण चल रहा है वो एक आत्मा ही है, अलग अलग नहीं है। ये पूरा वेदांत यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं वो। न च आत्मना संसारित्व, और आत्मा संसारी है ही नहीं। अविद्या अध्यस्तत्वात् आत्मनि संसारस्य, ये तो गलत ज्ञान के कारण सुपर इम्पोज्ड है संसार आत्मा के ऊपर। ट्रांसमाइग्रेट कौन करता है? वो विज्ञान में कोश, मैं, आत्मा नहीं ट्रांसमाइग्रेट करता। अरे आत्मा सर्वव्यापी तो जाएगा कहाँ? किसी शरीर से किसी शरीर में जाएगा? अविद्या उपाधि से मैं अलग है, वो आत्मा नहीं है। उसी को हम विज्ञान में कोश कहते हैं और वो जाता रहता है इस शरीर में उस शरीर में। तो अविद्या से अध्यासित है, वो जाता है। नहीं रज्जु शुक्ति का गगनादिषु सर्प रजत मलादीनि मिथ्या ज्ञान अध्यस्थानी तेषाम भवन्ति इति। 3 उदाहरण है। रज्जु में सर्प दिख रहा है तो रज्जु तो विषारी नहीं हो गई ना। तो सीप में चांदी दिखती है तो क्या सीप की कीमत चांदी की हो गई क्या? और डेजर्ट में, मरुभूमि में नहीं, डेजर्ट का उदाहरण नहीं। आकाश में तली दिखती है हमको, आकाश में नीलापन दिखता है, तली दिखती है, तो आकाश में नीला हो गया क्या? तली हो गई क्या आकाश में? इसलिए अध्यास से अध्यस्त में कभी भी कोई इफेक्ट नहीं होता, कभी भी नहीं। आत्मा हमारे अपने स्वरूप से कभी विचलित हुई ही नहीं और हो ही नहीं सकती। अध्यास के कारण जो मैं प्रतीति है वो गड़बड़ है सारा। एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रियोर अपतिर्नास्ति इति व्याख्याता। इसलिए जब तक मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है तब तक प्रिय प्रिय का स्पर्श होता ही रहेगा, छुटकारा नहीं है, ये साफ है। यच्च स्थितम अप्रिय वेत्ता एव इति, अप्रिय वेत्ता इव इति न अप्रिय वेत्ता एव इति सिद्धम। यानी स्वप्न में मानो उसको खराब अनुभव हो रहा है जो कहा, तो खराब अनुभव नहीं हो रहा है, मानो हो रहा है। यानी मैं को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है कुछ खराब। एवं च सति सर्व पर्यायेषु
एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति प्रजापतिर्वचन। और इसलिए देखो एक और चीज, चारों बार प्रजापति ने कह दिया ना, ये अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है, तो वो छाया को थोड़ी कह सकते थे। यदि वह प्रजापति छद्म रूपाया श्रुतिर्वचनम सत्यमेव भवेत्। अब प्रजापति ने कहा या वेद प्रजापति के मुंह से कहा, वो छद्म रूप, पर वचन तो सत्य है ना श्रुति का। मैंने देखो इसमें क्या एक पॉइंट आ रहा है सूक्ष्म, मालूम है? अरे वो तो पर्सन ने कहा, प्रजापति ने, गलत भी हो सकता है। भले प्रजापति ने कहा हो या प्रजापति के रूप में श्रुति ने कहा। इसका पैरेलल उदाहरण मैंने बताया था तुम लोगों को भी। ऋषिकेश में एक लेडी बहुत दूर के आश्रम से किसी निमित्त से विवेक आश्रम में आई और छांदोग्य का हमारा क्लास चल रहा था। उसको बहुत अच्छा लगा, रोज आने लगी सुबह सुबह, और पुराने सारे कैसेट्स मांग दिए किसी से। अब छांदोग्य खत्म करके मैं गीता में लग गया। पहले दिन अटेंड करके क्लास के बाद मुझसे, ये आप क्या पढ़ा रहे? व्यासदेव की वाणी। क्योंकि देखो शंकराचार्य से ऊपर तो हमारा दिमाग नहीं जाता। शंकर ने कहा है कि भगवान ने जो जो बोला वो व्यासदेव ने संग्रहित किया, आई नहीं दूसरे दिन से। तो ऐसे लोगों के अलग अलग लिमिटेशंस हो जाते हैं। कि प्रजापति ने कहा बोलो, या प्रजापति के मार्फत ऋषि बता रहे हमको ना, छांदोग्य जिन्होंने दिया उन्होंने। न च तत् कुतर्क बुद्धियां मृषा कर तुम युक्तम। तुम कुछ तो भी उल्टा पुल्टा लॉजिक लगा के उसको झूठ मत बनाओ। ये आचार्य का जो फाइनल अथॉरिटी श्रुति, उसके अनुसार तो गुरुतर से प्रमाणांतर से अनुपपत्ति है। श्रुति से ऊपर कोई प्रमाण हमको नहीं जानते। जैसे मैंने उससे कहा था कि आचार्य से ऊपर हम नहीं जानते, आचार्य खुद करे श्रुति से ऊपर तो हम प्रमाण कोई जानते ही नहीं है, फाइनल अथॉरिटी। अब ये नया प्रसंग और शुरू हो रहा है, हो जाएगा। ननु प्रत्यक्षम दुखादि अप्रिय व्यतृत्वम अव्यभिचारी अनुभूयते इति चेत न। अरे दुख तो हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना, उसको आप कैसे बदलोगे? ये नया आर्गुमेंट लाया। दुखादि में सुख भी ले लो, कि सुख दुख का हमको जो अनुभव होता है अव्यभिचारी है, वो कभी नहीं कटता हमसे। कुछ भी नहीं छोड़ा चरण ने आप। एक बूढ़ा था, हर एक चीज का उदाहरण है मेरे पास। बूढ़ा दुबला पतला, बड़े बड़े वेदांतियों के प्रवचन उसने सुने थे ऋषिकेश में, और वो मेरे क्लास में भी आने लगे। एक दिन कहता है कि बड़े बड़े वेदांती मैंने देखे, बुढ़ापे में तो सबको दुख कष्ट हुआ ही है। प्रारब्ध बोलो आप जो भी बोलो, तो इसलिए मुझे लगता है कि दुख से कभी छुटकारा होता ही नहीं है। मैंने उसको बोला, अच्छा नींद में क्या हो रहा है देखो।
उसको जब वो बात जच गई, उसका पूरा जीवन बदल गया, सारी विचार परंपरा बदल गई उसकी। यही आर्गुमेंट है यहाँ पर। अरे दुखादि तो प्रत्यक्ष हमारा कभी कटता ही नहीं है वो। आचार्य करें नहीं, ऐसी बात नहीं है। जरादि रही तो जीर्णो हम जातो हम आयुष्मान गौरा कृष्णा मृत इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभववत तद उपपत्ति है। ये भी तो सारे प्रत्यक्ष अनुभव है, पर सारे झूठ नहीं है। जरादि रही तो मेरा स्वरूप है, ये बता दिया ना इसी मंत्र में। उसको जरा नहीं, उसका मरण नहीं, उसको सुख दुख नहीं, ऐसा बताया ना। तो कहते वो तो मेरा स्वरूप है, किंतु मैं बूढ़ा हो गया, मैं मेरा जन्म हुआ, लंबी आयु जीऊंगा मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये सारे प्रत्यक्ष अनुभव झूठ है ना। क्योंकि जरा वही तो बता ही रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह दुख का भी अनुभव तुम्हारा गलत है। सर्वमपि एतत् सत्यमिति चेत, ये सारे अनुभव सही है हमारे, गलत नहीं है। मैंने जो गलत है उनका उदाहरण दे रहे हैं बताने के लिए कि दुख का भी गलत है। इसको उल्टाया किसी ने तो। नहीं नहीं, दुख का भी सही है, ये सारे अनुभव है हमारे सही। ये पैरा है यहाँ पर, है चेत आया है ना। सर्वमपि एतत् सत्यमिति चेत, अब यहाँ न नहीं कह रहे हैं आचार्य, हाँ अस्ति एव एतदेव। बात तुम्हारी ठीक है, ये डिफिकल्ट है जानना। मैंने ये सारे अनुभव हैं, तुम्हारी बात ठीक है, क्योंकि आत्मा इससे अलग है, ये जानना बड़ा डिफिकल्ट है। ये न देवराजो अपि उदशरावादि दर्शित अविनाश युक्तिरपि अहम अहमेवात्र विनाशमेवापि तो भवति। इसलिए इतना बड़ा इंद्र उसको पानी से समझाया, तो भी उसका लगे कि मैं मर जाऊंगा, मैं क्या रहूंगा उसमें। क्योंकि ये चीज समझना कठिन है, इसलिए कठिन है, इसलिए गलती नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य असत कहते हैं, ठाकुर असत नहीं कहते। ठाकुर तो खाली अनित्य कहते हैं। ठाकुर ने क्या कहा है? दुनिया तीनों कालों में असत्य है, ये समझना क्या आसान है? जन्म जन्मांतर की तपस्या से तब समझ में आता है कि दुनिया काल में। तो कठिन है बताया ना, नहीं बताया। फिर एक एक आर्गुमेंट का हमें ठाकुर के इसमें मिल जाएगा सारा। तो इसलिए यहाँ पर न नहीं कह के आचार्य के बात ठीक है तुम्हारी, क्योंकि समझना बड़ी मुश्किल है। इंद्र भी नहीं समझ पाए, देवताओं के राजा होकर के। तथा विरोचनो महाप्राज्ञा, विरोचन भी तो भयंकर इंटेलिजेंट था। प्रजापत्य अभी, अब प्रजापति का बेटा था। मैं एक होती है, क्या कहते हैं उसको, पेडिग्री। आदमी के बड़े होने की दो प्रकार से होती है, उसकी प्रसिद्धि खुद की और उसका वंश। पेडिग्री, वो तो प्रजापति का बेटा था, बड़ा इंटेलिजेंट था। देह मात्रात्म दर्शन बहु, और वो तो देह को ही आत्मा समझा। इसलिए समझना कठिन है ये बात। तथा इंद्र से आत्मविनाश भय सागरे एव वैनाशिकानि अमज्जन,
अब ये बाकी फिलोसफी के ऊपर देख के कह रहे हैं, अरे इन्होंने कहा ना वो तो मर जाऊंगा। तो वैनाशिक लोग जो हैं, वैनाशिक माने शून्य मानने वाले, तो कहते वो भी तो इंद्र के समान समुद्र में डूब गए। समुद्र में डूब गए माने अज्ञान में। तथा सांख्या द्रष्टारम देहादि व्यतिरिक्तम अवगम्यापि त्यक्त आगम प्रमाणत्वात् मृत्यु विषय एव अन्यत्व दर्शने तस्तु। और सांख्यवादी तो आत्मा को दृष्टा जानते हैं, फिर भी शास्त्र प्रमाण से अलग हट गए और भेद दर्शन में पड़ गए। भेद दर्शन तो मृत्यु के कारण होता है। तथा अन्य काणादादि दर्शना कषाय रक्तमिव क्षारादिभिर वस्त्रम नवभिर आत्मगुणैर्युक्तम आत्मद्रव्यम विषय विशोधयितुम प्रवृत्ता। काणादादि माने वैशेषिक, वो कह रहे हैं कि जैसे गेरुआ मिट्टी लग गई कपड़े में तो साबुन से धोते हो, ऐसा वो आत्मा को साफ करने में लग गए। आत्मद्रव्यम, आत्मरूपी सब्सटेंस को वो ऐसा साफ करने में लग गए। तथा अन्य कर्मिणो बाह्य विषय अपरत चेतसो वेद प्रमाण अपि परमार्थ सत्यम आत्मैकत्व विनाशमिव इंद्रवन मन्यमान घटी यंत्रवत आरोह अवरोह प्रकार अनिशम बभ्रमंती। मीमांसक लोग, कर्मकांडी लोग, ये तो वेदों को प्रमाण मानते हैं, पर जो अल्टीमेट रियलिटी है एक ही आत्मा है, वो तो इंद्र के समान उसको मरने वाला जीने वाला समझते हैं। और इसलिए वो घड़ी जैसे उलट सुलट चलती है, ऐसा बार बार जीना मरना उनका चलता रहता है। ऐसे सारे निकाल दिया चढ़ने यहाँ पर। किम अन्य क्षुद्र जंतु विवेक ही न स्वभावता है वो बहिर्विषय परिचित चेत। अब जो फिलोसोफर नहीं है, क्षुद्र जंतु है, उसका तो स्वभावता बहिर्विषय में ही चित्त है, उसको तो विवेक ही नहीं है। अब वो तो ऐसा ही सोचेगा ही। बाप रे, बरस गया अंत में। हाँ, तस्माद इदम त्यक्त सर्व बाह्य शनैर। समझ में आ रहा है? साधक की बात कर रहे हैं, फिलोसफी की नहीं। अब ये किसकी समझ में आएगा? जिसने बाहर की सारी इच्छाएं छोड़ दी। अनन्य शरण ही, ये देखो शरणागति ले आया यहाँ पर। भगवान को अनन्य रूप से शरण आया है। परमहंस परिव्राजक ही है, और परमहंस सन्यासी होकर भटक रहा है। अत्याश्रमी वेद, ये चारों आश्रमों के परे आश्रम है उसका। वेदांत विज्ञान परम, ये एक बार टेक्स्ट देख लेना तो लोकेश। परम के बाद रेव, वेदांत विज्ञान। हाँ, जरा दिखा दो मुझे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी संधि नहीं होती। परम रेव कैसे होगा? परम नहीं है तुम्हारा? हाँ, अरे ही है ये, परम किधर है? पर ही रेव ना। ठीक ठीक है। अत्याश्रमी भी वेदांत विज्ञान पर ही, जो वेदांत विज्ञान को ही अल्टीमेट मानते हैं वो एवं वेदनीयम, उन्हीं के द्वारा जानने की चीज होती है ये। पूज्यतमयी प्राजापत्यम च,
प्राजापत्यम, यहाँ प्राजापत्यम का कैसा होगा? ओहो हो, ठीक है ठीक है। अरे प्रजापति के संप्रदाय वाले हैं, प्रजापति को जिन्होंने गुरु पकड़ा है वो लोग हैं ये। प्रजापति में प्रजापति के बेटे नहीं, प्रजापति की बात मानने वाले। चैमम संप्रदायम अनुसरत भी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। गुरु परंपरा वाले को ही ज्ञान होता है, ये आचार्य का कहना है बार बार। समझ में आया? नोट कर लो साधक को क्या होना चाहिए। त्यक्त सर्व बाह्य ऐषण ही, पहली बात। अनन्य शरण ही, दूसरी बात। परमहंस परिव्राजक ही, तीसरी बात। अत्याश्रमी भी, चौथी बात। वेदांत विज्ञान पर ही, पांचवी बात। वेदनियम पूज्यतमय ही, ये पूज्यतम है वो लोग हैं, छठी बात। प्रजापत्य ही, प्रजापति के फॉलोअर्स हैं वो। अच्छा है, प्राजापत्यम नहीं है यहाँ पर भी, प्रजापति। प्राजापत्यम च इमम संप्रदाय अनुसरत भी, फिर यहाँ खत्म हो रहा है वो। ये जो शब्द है ना, पूज्यतमय हो गया, प्राजापत्यम च इमम संप्रदायम अनुसरत भी, ये जो संप्रदाय प्रजापति का है उसके अनुसरण करने वाले। उपनिबद्धम प्रकरण चतुष्टय न, चार प्रकरणों में कौन सा बताया लोकेश? पांचवें से गिनना पड़ेगा ना, तो पांचवा छठा सातवां आठवां लेना पड़ेगा ना। ये चार प्रकरणों में निबद्ध आत्मज्ञान इन लोगों के लिए उपलब्ध है जो ऐसे ऐसे हैं। तथा अनुशासती अद्यापि देव नान्यति, और यही परंपरा वाले लोग आज इसका उपदेश भी करते कहते, दूसरे लोग इसका उपदेश भी नहीं कर पाते, ये परंपरा वाले लोग ही आज उसका उपदेश भी करते हैं। ये लिविंग परंपरा होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पहले मंत्र का भाष्य पूरा हो गया। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।